हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। वन टाइम अपॉर्चुनिटी मतलब कैरी ऑन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कब करना है, उसके लिए आपको जो अंडरटेकिंग देना है, मतलब मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं अमका करूंगा, अगर मैंने ये किया तो मेरा एडमिशन कैंसिल होगा, वो अंडरटेकिंग के सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगे। दोस्तों इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, टोटल 3 अंडरटेकिंग्स दिखाई देंगे। तो दोस्तों हर एक पॉइंट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एक छोटी सी लापरवाही आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों बस एक काम कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी पॉइंट स्किप मत करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको यह बता दूं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये आपको लॉगिन आईडी पर जाकर करना है, और दोस्तों उसी के साथ आपको एक अंडरटेकिंग भी देना होगा। ओके, और दोस्तों ये कब तक करना है? 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक। दोस्तों 12 सितंबर ये डेट दिमाग में चिपका दो, क्योंकि 12 सितंबर के बाद ये डेट बढ़ने वाली नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो जिन बच्चों को ड्रॉप लगा है। अब दोस्तों आप 12 सितंबर तक मतलब रजिस्ट्रेशन के साथ अंडरटेकिंग दोगे, और 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक उसको एमएसबीटी अप्रूव्ड करेगी। 14 सितंबर आपके लिए नहीं है, आपके लिए 12 सितंबर लास्ट डेट है। अब दोस्तों यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि डेट चेंज नहीं होगी। 12 सितंबर के बाद एक्स्ट्रा मुदत वाढ नहीं भेटणार, मतलब वापस नया डेट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन या वन टाइम अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में सब जवाबदारी ये किसकी है? स्टूडेंट्स की है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे सर मुझे कॉलेज वालों ने बताया ही नहीं था, नहीं तो मैं फॉर्म भरता था। कॉलेज वाले ऐसे भी नहीं बताते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हो। अब दोस्तों प्लीज इस बात को याद रखना कि 12 सितंबर और सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब दोस्तों इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे आपको बताने हैं वो कुछ इस तरीके से है, प्लीज थोड़े ध्यान से सुनना ये सारे पॉइंट्स। दोस्तों जैसे ही आप अगले सेमेस्टर में चले जाओगे ना, तो अगले सेमेस्टर में जाने के बाद आपको जो टर्म वर्क है वो सारा टर्म वर्क आपको पूरा फुलफिल करना होगा। समझ में आ गया? मतलब जो भी आपने असाइनमेंट्स लिखे हैं, जो भी प्रैक्टिकल वर्क्स है, वो सारे आपको आपके पास रेडी रखने होंगे। अब दोस्तों वो क्यों रखने होंगे, वो सारी बातें आपको यहां पर पता चलेगी। मतलब अर्जाचा नमूना, मतलब स्टूडेंट्स ने ये लेटर लिखकर एमएसबीटी को सबमिट करना है। तो दोस्तों इस लेटर में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। इस लेटर के अंदर ये लिखा है कि मैं जो मतलब आप स्टूडेंट है वो ये कह रहा है कि मैं ऐसे भी क्वालिफाई नहीं हो रहा था नेक्स्ट ईयर के लिए, बट मैं स्वखुशी से वन टाइम अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूं, और दोस्तों उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे मैं फॉलो करूंगा। अब दोस्तों वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपको कॉलेज का स्टैंप लेना है, प्रिंसिपल का नाम, कॉलेज का नाम, सही, ये सब लेना है। अब दोस्तों ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरटेकिंग। अब दोस्तों अंडरटेकिंग के अंदर के हर एक पॉइंट मैं आपको आसानी से बताऊंगा। पहला पॉइंट है कि ये मैं खुद से ले रहा हूँ कैरी ऑन के लिए या वन टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए, कॉलेज ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। दूसरी ज़रूरी बात, अब मेरा एडमिशन भले ही अगले साल हो रहा है, बट मैं अगले साल का सिर्फ लेक्चर्स बैठूंगा, प्रैक्टिकल्स बैठूंगा, असाइनमेंट लिखूंगा, जर्नल लिखूंगा, बट अगले साल का अगले सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दूंगा। बराबर है? कब तक नहीं दूंगा? जब तक मैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं होता। समझ में आता है? एलिजिबल नहीं होता हूँ, मतलब अभी तो मैं ड्रॉप में हूँ, जब मेरा ड्रॉप हट जाएगा तभी मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 3 भाई साहब बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट अगर गड़बड़ हो गया तो सब खत्म है। सॉरी। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के अंदर उन्होंने ये कहा है, आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया और अगर आप कॉलेज में ही नहीं गए, मतलब नेक्स्ट ईयर आपको बैठना है, भले एग्जाम नहीं दोगे बट वो सेमेस्टर का लेक्चर्स बैठना है, प्रैक्टिकल्स बैठना है, असाइनमेंट लिखना है, अगर वो नहीं किया और अगर आपको कॉलेज ने डिटेन कर दिया ड्यू टू 75% से कम अटेंडेंस है या सबमिशन टाइम पे नहीं किया, तो दोस्तों अगर आप डिटेन हो गए तो आपका वन टाइम अपॉर्चुनिटी खत्म, मतलब वो साल घर पे बैठने का
फिर 2023-24 में नया एडमिशन लेने का थर्ड ईयर में या जो भी अगला साल है उसमें। अब दोस्तों उसके बाद वाला पॉइंट नंबर 4, दोस्तों ये पॉइंट भी प्लीज ध्यान से सुनना। भले ही आप एग्जाम नहीं दोगे अगले साल का या अगले सेमेस्टर का, आपको अभी तो केटी का एग्जाम देना है जितने भी केटीज है, बट अगले सेमेस्टर का जो भी आपने जर्नल लिखा है ना, वो सब आपको संभाल के रखना है। वो कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है। न तो आप बोलोगे सर पिछले साल तो दिखाया था, अभी किधर से लाऊं। वो सारी सब लिखना है, चेक करके रखना है और उसको संभाल के रखना है। कब तक? जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, मतलब ये वाला नवंबर वाला नहीं, मई वाला सेमेस्टर, समझ में आ रहा है, समर एग्जाम, तो उस टाइम आपको दिखाना पड़ सकता है अगर आप एलिजिबल होते हो तो। अब दोस्तों उसके बाद सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूंगा और मेरे से किसी भी बच्चे को तकलीफ होगा ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है अरे मेरे को तो ड्रॉप लगा है अब रेगुलर स्टूडेंट्स को जाके परेशान करता हूँ, समझ में आ गया, उसको इधर टपली दे, उसको ये कर वो कर, ऐसा कुछ गलत काम मत करो, समझ में आ गया। रेगुलर स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने दो, अगर अदरवाइज आपके कॉलेज वाले आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। ओके अब दोस्तों ये सबसे ज़रूरी बात थी। अब आगे दोस्तों अंडरटेकिंग, ये जो अंडरटेकिंग है ये अंडरटेकिंग इनडायरेक्टली जो एचओडीज है या जो प्रिंसिपल्स है वो देने वाले हैं कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है ये उसका नाम है, ये उसका कोर्स है और प्रिंसिपल का नाम, उसने ये लिखा है कि मैंने उनको सारी बातें समझा दी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातें उनको मैंने बता दी है, अमका तमका फलाना, और वो उस बातों के लिए मान गए हैं। मतलब इनडायरेक्टली उनको यही कहना है कि हमने हमारा रोल अदा किया। समझ में आ गया दोस्तों। और इस तरीके से, बट दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि ये जो अंडरटेकिंग है ये अंडरटेकिंग आपको देना है। दूसरी बात 12 सितंबर, ये डेट याद रखो, 12 सितंबर से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वन टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए। दोस्तों इस ऐसे ही जानकारी पाने के लिए कुछ भी नया अपडेट आया तो कम्युनिटी पे डालूंगा, और कम्युनिटी देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सिर्फ सब्सक्राइब मत कीजिए दोस्तों, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कम्युनिटी नहीं दिख रहा, उनका बहुत बड़ा लॉस होता है कि सर मुझे पता ही नहीं चला ये न्यूज़ था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।